बाइडेन के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और वहां मौजूद अनिल सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। मैं व्हाइट हाउस के सामने हूं। ये जो जश्न है ये डेमोक्रेटिक पार्टी का जश्न नहीं है, ये अमेरिका की महान जनता का जश्न है। आज राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में अमेरिका से नस्लवादी नीति को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक पुनर्उन्नति होगी और इसके साथ साथ हम कोरोना से लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात उनकी भाषण की ये रही है कि उन्होंने कहा है कि हम साइंस में यकीन करेंगे और कोरोना को साइंस से खत्म करेंगे, मिथ्या से खत्म नहीं करेंगे। सब समाज को लेके एक साथ चलने की बात राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही है। आज लोकतंत्र के इतिहास में एक ये अनोखा दिन है, ये एक ऐतिहासिक दिन है जब ऐतिहासिक मतों से जनता ने बाइडेन को यहां से जिताया है। बैलेट पेपर खुलने के बाद जो पोस्टल बैलेट पेपर आए हैं उनमें से इनकी जीत मुकर्रर होने लगी। आज ट्रंप को यहां वापस जाना पड़ा क्योंकि उनकी नस्लवादी नीति के कारण पूरे अमेरिका में जिस तरीके के जन आंदोलन हुए और श्वेत आंदोलन हुए वो निंदनीय रहा। अब ये बात बाइडेन साहब ने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की बात की है। अनिल सिंह, व्हाइट हाउस, न्यूज़ 24। ये आप जश्न देख रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने, ये जश्न किसी एक रेस का नहीं है और श्वेत लोग सभी लोग राष्ट्रपति के विजय का जश्न मना रहे हैं। यहाँ एक बात खास आपको बताना चाहूंगा कि सामने देखिए लिखा हुआ यू आर फायर्ड। ये ट्रंप के एक टीवी प्रोग्राम का कोट है जिस प्रोग्राम में ट्रंप गेस्ट को कहा करते थे यू आर फायर। तो आज जनता ने इस पोस्टर को लगाया है कि मिस्टर ट्रंप यू आर फायर। ये एक अमेरिकन सोसाइटी है जहां इनके किए को दोबारा जनता सौंप दी है। अनिल सिंह, व्हाइट हाउस। तो यहां पर अमेरिका की राजधानी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने अनिल सिंह मौजूद थे। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ गया है। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार है मेरे साथ, किसी परिचय के मोहताज नहीं, अमेरिका में भी इन्होंने काम किया है। और अमेरिका से 3 खास मेहमान, रात को उनको हमने जगा रखा है। यहाँ तो सुबह है, वहाँ आधी रात है और आधी रात में भी जगे हुए हैं। मनीष चौहान वॉशिंगटन से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन आनंद मिनेसोटा से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कहा मुजफ्फरपुर टू मिनेसोटा आपको लेकर चलेंगे। और क्लीवलैंड ओहायो से जीनिया बहल पत्रकार हैं, यहां पर भी भारतीय चैनलों में भी काम किया है, अब अमेरिका में सेटल हो गई हैं। तो अशोक सज्जनहार, सबसे पहले तो आम दर्शक के लिए जो बाइडेन हम यहां पर अनाउंस कर रहे हैं 46वें राष्ट्रपति होंगे, सबसे उम्र दराज भी होंगे, सबसे ज्यादा वोट पाने वाले भी अमेरिकी इतिहास में वो राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो अदालत जाने की धमकी और कोर्ट के पचड़े, कानूनी दांवपेच अब डन एंड डस्टेड है या कानूनी दांवपेच अभी भी आड़े आ सकते हैं? नहीं, आड़े नहीं आ सकते, चलते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है, ही इज अ फाइटर, ही विल नॉट गिव अप, ही इज अ वेरी सोर लूजर। उनको हार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो सभी कुछ ना कुछ ऐसे दाव पेच लगाने का प्रयास करेंगे। परंतु बॉटम लाइन में संदीप जी ये कहूंगा, जो उस देश की जनता ने ये मान लिया है, जो बाइडेन ठीक तरीके से, इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से और फ्लॉलेस इलेक्शन से जीते हैं, जनता ने मान लिया है डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करते रहें उसका कोई अंतर नहीं होगा। और आपने देख लिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दे दी है, दोनों को, कमला हैरिस को और जो बाइडेन को, और पूरी दुनिया से उनके लिए बधाइयों के पुल बन गए हैं। तो इसीलिए इसमें अभी कोई शक शुबा नहीं रह गया है। 20 जनवरी को इनका उद्घाटन होगा, वो इनॉग्रेट होंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे दोनों के दोनों। अब यहां पर एक और अहम बात, जो उनके संबोधन का मैंने एक क्लिप दिखाया यहां पर, एम्बेसडर वो कह रहे हैं मैं देश को तोड़ने वाला राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, अमेरिका रेड या ब्लू नहीं है, ये संयुक्त जो राज्य हैं, ये एक पॉटपुरी है, ये मिला जुला है, ऐसा नहीं कि एक रंग में अमेरिका को रंग दिया जाएगा। और यहां पर भारत में भी यकायक अब सब पत्रकारों को, अखबारों को यह भी याद आने लगा है कि जो बाइडेन तो भाई उपराष्ट्रपति भी थे। भारत अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील हुई, एज अ सेनेटर उन्होंने बहुत
अहम भूमिका निभाई थी रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट को यह समझाने के लिए, तो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने, प्रगाढ़ करने में एक अहम भूमिका थी जो बाइडेन की। हमें यह भी याद आने लगा है, ये अभी याद आने लगा है, या ये दरअसल एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है अभी एम्बेसडर, क्योंकि अब डेमोक्रेट आ गए वहां पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से क्योंकि ट्रंप साहब रहे हैं 3-3.5 साल पहले, तो एकदम जो हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर वो हावी हो गए, परंतु जो बाइडेन का हमेशा से बहुत ही अहम रोल रहा है। देखिए, जो आपने पहले टिप्पणी की, जो बाइडेन साहब ने जो कहा, जो मैं पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, मैं रेड स्टेट्स का नहीं हूं, मैं ब्लू स्टेट्स का नहीं हूं। संदीप जी, विद ऑल रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, इट इज ईजियर सेड देन डन, बिकॉज वहां की जो पॉलिटिक्स है, वहां की जो पॉलिटिक है, बहुत ही डिवाइडेड है, बहुत ही फ्रैक्चर्ड है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो इनको करीब 75 मिलियन वोट मिले हैं, जो कि किसी को नहीं मिले, परंतु अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप को भी 70 मिलियन मिले हैं, जो कि बराक ओबामा को 2008 में अगर 69 मिलियन मिले थे, तो उससे ज्यादा मिले हैं। इनको जो पिछले बारी मिले थे 2016 में, उससे 6-8 मिलियन ज्यादा मिले हैं। तो ट्रंप का जो वो है, जो आइडियोलॉजी है, दैट इज नॉट बीन रिजेक्टेड बाय अमेरिका। और उसमें भी सेनेट की, अगर आप देखें आसान भाषा में, ताकि भारतीय दर्शक हमारे समझ पाएं, वहां की जो संसद है, वहां पर रिपब्लिकन्स का कब्जा है। अभी वहां पर भी बड़ी दिक्कत होगी। वो राष्ट्रपति प्रणाली है, इसीलिए दर्शकों को समझने की जरूरत है। आप कहेंगे अरे संसद में जिसकी बहुमत है वही तो देश चलाएगा। वो संसदीय प्रणाली नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, और वहां पर वो अपने मंत्री खुद चुनते हैं। वो संसद से चुनने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्पेशलिस्ट जिनको चुनना चाहें उनको मंत्री बना सकते हैं, अपना विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। हमारी तरह नहीं है कि संसद से उनको आने की जरूरत होती है। तो संसद में रिपब्लिकन्स अभी रोड़ा बन सकते हैं। ये एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आएगी जो बाइडेन की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब ये शुरू में कहा जा रहा था, जो एक ब्लू वेव आकर सबको बहा ले जाएगी, सभी कुछ डेमोक्रेटिक हो जाएगा, वैसा तो हुआ नहीं है। और वहां पर जो सेनेट में रिपब्लिकन के 53 थे और डेमोक्रेट के 47, ये सोचा जा रहा था जो वहां पर भी डेमोक्रेट्स बढ़ोतरी हासिल कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया है, और अभी 48-48 दोनों हैं। बल्कि एपी एसोसिएटेड प्रेस एम्बेसडर 48-46 इन फेवर ऑफ रिपब्लिकन्स कह रहा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि अभी 2 जो सीटें हैं वो जॉर्जिया में फेस ऑफ है, जनवरी में होना है। अगर वो वाली जो 2 सीट हैं वो ये ले जाते हैं, क्या कहते हैं, डेमोक्रेट्स ले जाते हैं, तो वो इक्वल हो जाएंगे, और 2 इंडिपेंडेंट्स है उसके साथ वो मिल जाएंगे। और अगर फिर उसके बाद कमला हैरिस होंगी सेनेट की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, वो उसकी चेयरमैन होंगी, तो उनका वोट बहुत डिसाइसिव हो सकता है। कमला हैरिस की भी हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।